नमस्कार सभी को। हमारे उत्तराखंड में बाखली का अपना विशेष महत्व होता है। तो आज हमने बनाई है अपनी गणित की बाखली, जहाँ पे हमने दिखाए हैं 6 घर। तो इस घर में जो सबसे पहले है वो है इकाई का घर, फिर है हमारे दहाई यानी कि टेंस का घर, फिर है सैकड़ा यानी कि 100 का घर, फिर हजार 1000 का घर, फिर 10,000 10,000 का घर, और फिर है लाख यानी कि लाख का घर। तो इस तरह से हमारे पास 6 घर हैं। तो जब हम बच्चों को शब्दों को अंकों में लिखने के लिए देते हैं यानी कि राइट इन न्यूमरल्स, तो उस समय बच्चों को समझ में नहीं आता है कि नंबर्स को कहाँ लिखें। लेकिन अगर उन्हें ये घर अच्छे से याद है कि किसका घर कहाँ पर है, तो उन्हें नंबर को उनके घर तक पहुँचाने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे हमारा सबसे पहला है 7903 यानी कि 7903। तो 7 जो है वो हजार के घर में जाएगा, 9 100 के घर में जाएगा, और 3 यानी कि जो है ये इकाई, तो ये इकाई के घर में जाएगा। तो हमारा 7903 नंबर इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर हमें दिखाना है 3,64,709 यानी कि 3,64,709, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 3 है उसे किसके घर में जाना है। 3 को जाना है लाख के घर में, यानी कि 3 जाएगा लाख के घर में। इसी तरह से अब है 64,000 मतलब 64,000। तो 64 को जब हम लिखते हैं तो 6 क्या होता है, टेंस, तो वो जाएगा 10,000 के घर में, और 4 जाएगा 1000 के घर में। तो ये हमारा हुआ 64,000। इसी तरह से अब हमारे पास है 709। तो 7 जो है 100 यानी कि सैकड़े के घर में जाना है 7 को, और 9 को जाना है इकाई के घर में। तो ये हमारी संख्या बन गई 3,64,709, है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि देखो जो घर में किसी को नहीं जाना होता है, तो वो जो घर होता है वो शून्य का यानी कि 0 का घर होता है। अब हमारी अगली संख्या क्या है, 2,07,389 यानी कि 2,07,389। तो यहाँ पे जो 2 है उसको किसके घर में हमने भेजना है, लाख के घर में। तो 2 आएगा हमारा लाख के घर में, 7,000 और 7 आएगा किसके घर में, हजार के घर में यानी कि 1000 के घर में। अब है 300, तो 3 है हमारा 100 यानी कि सैकड़ा 100, तो 3 आएगा हमारा सैकड़े के घर में। अब हमारे पास है 89 यानी कि 89। तो 89 में हमको पता है 8 होता है टेंस, तो वो दहाई के घर में आएगा, और 9 होता है वंस, तो वो आ जाएगा इकाई के घर में। तो ये हमारी जो संख्या बनी वो है 2,07,389। तो हमने देखा था ना कि 10,000 के घर में कोई नहीं आया था, इसलिए उसका घर क्या है, शून्य है। तो इस तरह से हम शब्दों को अंकों में आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।